अस्सलाम वालेकुम। इस समय मौजूद है अख्तर कॉलोनी गली नंबर 1 में। यहाँ कोरोना पेशेंट की डिटेक्शन की वजह से जो एक अफवाह फैलाई गई है, उस चक्कर में गली क्वारंटाइन कर दी गई है, सील कर दी गई है। इलाका वाली परेशान है। पुलिस यहाँ तैनात आई है। पुलिस से पूछते हैं कि क्या मसले मसाइल पेश आ रहे हैं और उन्होंने किस वजह से ये गली सील की है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये गली जो सील करी है, क्या क्या वजह, गली क्यों सील की है? गली भाई इधर कोई केस हुआ है कोरोना वायरस का, उसी वजह से हमने गली सील की है। तो वो प्रूफ है, आइडेंटिफिकेशन हुई है? तो लोग तो बोल रहे हैं अफवाह फैलाई गई है। भाई वो तो हमें तो प्रूफ तो कोई नहीं है, कोई बता ही नहीं रहा है। कोई अमेरिका में है, ये बंदा है ही नहीं। मकसूद भाई है उसका नाम है, उसी को हुआ है और हमें पता नहीं है। तो आपको गवर्नमेंट जो है तैनात किया, इसी इलाके की नफरी हैं आप? हाँ, हम मोहम्मदाबाद थाने के हैं, मोहम्मदाबाद थाने के ही हैं। तो गवर्नमेंट ने आपको क्या चीज़, आप जो यहाँ बैठे हैं सुबह से रात तक ड्यूटी देते हैं, मास्क सैनिटाइज़र खाना वाना क्या कैसे करते हैं लोग? गवर्नमेंट दे रही है या कुछ कहीं और खुद ही प्रोवाइड कर लेते बस दे रहे हैं, सब तावन कर रहे हैं बंदे, सब इंशाल्लाह सब चीज़ मिल हैं? रही इलाके वाले आपसे ताउन कर रहे हैं इन चीज़ों है। में? जी 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 बिल्कुल कर रहे हैं। तो कोई इनको कोई टाइम दिया जाता है घर से निकलने के लिए, या बस ये बिल्कुल ही सील है, या निकल सकते हैं किसी वजह से? नहीं नहीं, हम देते हैं इनको, बोलते हैं भाई नाम लिखते हैं, ऐसे थोड़ा ही NIC नंबर, नाम, मोबाइल, जो अंदर आन नहीं जाता है हम उसको लिखते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा कि पुलिस ने अपना मौक़िफ़ दे दिया। इलाका मकीन जो यहाँ पे मौजूद है, जो ये गली सील कर दी गई है, उनसे ही पूछते हैं कि उनका क्या रद्द-ए-अमल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मोहम्मद साकिब। ये गली जो बंद की गई है, क्या वजह है? ये वजह ये है कि भाई 16 तारीख को नदीम अख्तर आरई साहब को हुक्म मिला है, DC का या AC का। उन्होंने एक वीडियो जो है वो उन्होंने वायरल की तो थी। ये आरई साहब कौन है? ये आरई साहब यहाँ के नाजिम हैं, यहाँ के चेयरमैन हैं। 3 नंबर गली में उनकी रिहाइश है। यहाँ का बच्चा बच्चा उनको जानता है। सही है। हमारा ये था कि भाई अब हमें सारी बातों का इल्म हुआ है। हमें पहले नहीं पता था। पहले यहाँ पे एक अशफाक साहब, वो क्या नाम है, आवान साहब है, मकसूद आवान साहब, जो कभी यहाँ रहते थे। आज से तकरीबन कोई 6 से 5 साल या 6 साल हो गए। वो उनके बच्चे अमेरिका में मुकीम हैं। बेस उसको बनाया गया। उसके बाद चलती चलती बात फिर आगे एक घर है हनीफ साहब का, उसको लोगों ने बोला कि इसमें है कोई ऐसा है। उसके बाद रात को आए हैं कोई एहलकार वगैरह आए, उन्होंने कहा इकबाल कौन है। यानी कि शॉर्टकट ये है कि एक शख्स को 11 तारीख का वो डायग्नोज हुआ है। और बकौल इन लोगों के कि जब रात को हमारी उस पेशेंट से मुलाकात हुई तो उसने कहा कि मैं 11 तारीख को इंडस, यानी कि इंडस वाले ने मुझे कहा था कि आप पॉजिटिव हैं तो आप घर में रहें। ठीक है। तो वो शख्स 11 तारीख से यहाँ पर है। तो हमारा मुतालबा और हमारा ये, हम यानी कि मोहल्ले के ना, गली के हम लोग, हमारा ये राइट बनता है कि हम इनसे पूछेंगे भाई अगर 11 तारीख को था तो 16 तारीख को आपने लॉकडाउन क्यों किया? और लॉकडाउन करने के बाद आपने मस्जिदों में ऐलान करवा दिए। नदीम अख्तर आरई साहब ने इस पूरे इलाके में मस्जिदों में ऐलान करवाएं कि यहाँ पे कोरोना पेशेंट है। C की 1 नंबर गली और A सेक्टर की 1 नंबर गली को हम ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अभी लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब ये देखिए हमारे साथ वाले हैं, ये चले गए। ये यहाँ पे हमारे परवेज़ भाई हैं, ये कह रहे हैं हम भी यहाँ से जा रहे हैं। अब थाने गए हम, वहाँ पे जाके बात हुई। तो आपने ये मुतालबा नहीं कि इनको क्वारंटाइन किया जाए? घर पे क्यों भेजा उन्होंने? अरे वही तो बात है ना। कल जब रात में मोहल्ले वालों ने 15 पे कॉल की तो SHO साहब, आगा एजाज साहब मेरे ख्याल से वो आए, तो उन्होंने भी बात की है कि इस तरह इसकी हेल्प करो। और जो है अगर मैं होता तो मैं ऐसा करता। अब एक ये बंदा हो गया है। लेकिन हर जगह तो ये देखा जाता है कि कहीं भी अगर कोई इस तरह केस डिटेक्ट होता है तो उसको तो पुलिस आती है और एम्बुलेंसेस आती हैं, साथ लेके चले जाती है। उन्होंने ऐसा आपको क्यों बोला कि इनको घर पर रखें, इनका साथ दें? अब ये इदारों का काम है, वो उनसे पूछे, हम तो नहीं पूछ सकते ना इससे। देखिए हमने इनको बुलाया, रात की बात है, हमने इनको बुलाया, जो उनके मालिक मकान थे उनको फ़ोन किया। हमने बोला भाई ऐसा ऐसा बंदा है, तो उनको फ़ोन किया गया। वो नीचे आए, उनसे बात की। उनके ये अल्फाज हैं कि मैं 11 तारीख से क्वारंटाइन में हूँ। ठीक है। मैंने घर पे किया हुआ है। अब उनके साथ एक शख्स और भी है जिनका उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक भट्ट साहब भी हैं। यानी कि हमें तशवीश है ना कि भाई आप अगर घर पे हो तो आप खाना कैसे खा रहे हो, कोई ना कोई ला के दे रहा होगा। इस बिल्डिंग में नीचे जो है एक फैमिली है, उसके ऊपर 3 फ्लोर और हैं, वहाँ पे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सारे हैं। ठीक है। तो फिर अब आप कुछ सोचें ना कि अब देखें ना, यहाँ से भी बंद किया हुआ, वहाँ से भी बंद किया लेकिन हुआ। 3 नंबर UC3 की तो गली खोल दी गई है, तो आपने नहीं पूछा कि हमें अभी तक क्यों सर मैंने इनसे कहा, जब वो साहब नीचे आए मैंने उनसे कहा सर अगर आपकी पॉजिटिव आ गई है तो आपके ऊपर रिपोर्ट होगी।
उन्होंने कहा मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, मेरे को इंडस वालों ने फ़ोन किया है कि आपका पॉजिटिव है, और मेरे साथ जो दूसरा बंदा है फ़ोन पे उसका कैसे negative है। बता रहे हैं? उनको कोई रिपोर्ट्स नहीं दी, रिटर्न में लिख के नहीं दिया? बल्ला वालम हमें नहीं पता। ये देखें, हम तो यहाँ के रिहायशी हैं। तो अब जो इलाके मकीन परेशान हैं, लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। हम एक अजियत में हैं, ठीक है। अभी अगर मैं अपने बच्चों से फैलवा दूँ ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात क्या हैं, ठीक है। लोग सख्त परेशान हैं। हमारा भी मुतालबा ये है कि भाई या तो आप इसको जो है प्रॉपर तरीके से इसका चेकअप कराओ, अगर ये पॉजिटिव है तो जो आपने सेंटर्स बनाए हुए इसको वहाँ लेके जाओ, और अगर ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे रहे, खुशी से रहे। ये इतनी ब्लॉकेज वगैरह खोल दो आप। असल में इन्होंने पहले कहा कि आवान साहब को इन्होंने बेस बनाई, ये उनके बैठे हुए हैं भांजे, ये अशफाक नाम है इसका। इसने लगाई पोस्ट, उस पोस्ट में वाजे लिखा हुआ था ही इज़ इन अमेरिका, ठीक है। उसको उन्होंने बेस बनाकर कर दिया, इन्होंने बताया नहीं। तरीम अख्तर अनाई साहब ने ये कहा कि भाई मुझे एसी या डीसी का आर्डर है कि गलियों को सील किया जाए, और हमने बोला भाई अगर कोई ऐसा मामला आप हमें बताओ। इन्होंने बताया नहीं। और दूसरी बात ये है कि हमने सुना है या देखा है कि जहाँ पे ऐसा पेशेंट होता है वहाँ पे रेंजर्स और ये वो और इदारे आते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं। तो यहाँ पे गेम स्कोरिंग की जा रही है, या इन्होंने पहले झूठ कहा, अफवाह यानी कि लोगों में खौफ व हरास फैलाया इन्होंने, और आप उस चीज़ को कवर अप कर रहे हो। देखो, हम जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये आ रहे हैं, इन्होंने सुबह मुझसे कहा कि मैं आ रहा हूँ यहाँ से बच्चों के साथ, ऐसी बात है। जी अंकल। हाँ जी, नहीं हम तो बच्चों के साथ चले जाएंगे यहाँ से, जब तक नहीं इसको लेके नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। नहीं तो आप लोगों ने 15 पे कॉल की, तो 15 की जगह जो नंबर गवर्नमेंट ने दिया है आपने उस नंबर पे क्यों नहीं कॉल की? ये हमने नहीं की, असल वो हमारे भाई ने की है, उसने जो है ना की थी, लेकिन ये है कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक। आइए अशफाक साहब से मिलते हैं जिन्होंने पोस्ट डाली थी, उनसे पूछते हैं कि एक्चुअल मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, क्या हुआ है? बस सर जी, मैंने तो एक पोस्ट डाली थी दुआ के लिए कि जैसे किसी की भी आमीन लग जाए, अल्लाह पाक मेरे मामू को ठीक कर दे। वो अमेरिका में होते हैं पिछले 6 साल से, और वो इस जगह को भी छोड़े तकरीबन 10-12 साल हो गए। वो दारुल इस्लाम से वहाँ से डायरेक्ट अमेरिका चले गए थे कि बस वो उस पोस्ट का इशू चल रहा था। काफ़ी दोस्तों ने कहा यार तूने पोस्ट डाली, इसकी वजह से इशू बन गया हमारा इलाका। काफ़ी सारे दोस्त आसपास के पड़ोसी बहुत परेशान थे, तो मैंने कहा यार मैं तो गलती कर बैठा। दुआ के लिए भी आमीन के लिए खाली लिखवाया था कि पोस्ट लिखी थी कि वो अमेरिका में। तो ये 2 पर्सन है, एक आपके मामू जो अमेरिका में और दूसरे जो इस गली में मौजूद है। ये आज तक, कल तक तो हमें यही था कि उस पोस्ट का इशू चल रहा था कि कल एक नया टॉपिक चला है कि जी ये कोई इकबाल नाम का बंदा है, आपका पड़ोसी है और इस जगह पे रहता है मकान नंबर 73 में। तो कल से ये इशू है, तो सब घर वाले परेशान है। अब हमारा यही नहीं तो यूसी के जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने कॉल करके इनको बुलाया और गली सील करा दी। तो उनका काम है कि आगे भी इकदाम करें, इदारों को बुलाएं, एनजीओज़ को बुलाएं, देखें जो बंदा अगर इफेक्टेड है तो कोई ना कुछ तो उनको भी करना चाहिए। ये मसला का हल थोड़ी है कि उनको चाहिए कि जी पुलिस बुला के उन्हें इलाका सील करा दिया। क्या बोलेंगे सर? कल तक तो यही था कि शायद उसी पोस्ट का इशू है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि वो बंदा तो अमेरिका में है। हम लोग भी इस बात पे काफ़ी मतलब पुरअमन थे कि चलो खैर है, इलाका थोड़ा सीला, आज नहीं कल खुल जाएगा, आज नहीं कल खुल जाएगा। ये कितने दिन हो गए सील हुए? ये सर आज चौथा दिन है और हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं कि काफ़ी कोशिश की कि इदारों से क्या बोलेंगे? इदारों से सर यही अपील करेंगे कि अगर उस जो बंदा आपने कल नॉमिनेट किया है कि इस बंदे को कोरोना है, जो उस बंदे ने बताया, तो उसको ले जाएं या उसको क्या नाम है वो करें, इधर से यहाँ से ले जाए। हम लोग तो खुद बहुत परेशान हो गए इस वजह से। अगर नहीं है तो उसको इस इलाके को खोल दिया जाए। बाकी क्योंकि सब में घर में औरतें बच्चे सब परेशान हैं इस आपने सुना कि इलाका मकीन जिस तरह परेशान है, इनका मुतालबा यही कि गवर्नमेंट से और इदारों से कि वो आके उन पर्सन की दोबारा टेस्ट लें। अगर वो इफेक्टेड है तो उनको यहाँ से लेके जाया जाए। इलाका बहुत ज़्यादा परेशान है, और अगर वो इफेक्टेड नहीं है तो इलाका सील जो उन्होंने किया है पुलिस के, तो ये काम नहीं है, गवर्नमेंट इदारों का भी ये सारा काम उनको देखना चाहिए। आइए बात करते हैं उनके बड़े भाई से जो इस वक्त अमेरिका में मुकीम है। अस्सलाम वालेकुम। जी अंकल, क्या जो हुआ है, जो पोस्ट डली है उसकी वजह से जो मसला हुआ है उसके बारे में? नहीं, वो भाई तो मेरा अमेरिका में है और वो वहाँ पे 6 साल से है। उसको वहाँ पे हुआ है, ये कोरोना हुआ है, वो अपने अस्पताल में एडमिट है और अल्लाह पाक की तरफ से जो बेहतरी होगी इंशाल्लाह भी बेहतर है। काफ़ी वो कह रहे हैं कि बेहतर है। बट उसकी वजह से उनके दुआ के लिए क्या था, तो लोग उसकी वजह से सारे मसले मसाइल पेश दुआ के लिए कहा था। यहाँ पे वो बच्चों ने कहीं वो उस पर डाल दिया है व्हाट्सएप पे, तो वो मेरे ख्याल में फेसबुक पे आ गया, तो यहाँ पे पुलिस वालों ने दोनों तरह से घेर लिया। अभी हमने तो पता किया है कि हमारी वजह से, तो कह रहे हैं कि नहीं वो आपकी वजह से नहीं है, वैसे कोई मोहल्ले में और बंदा है।
देखिए आपने इनके भाई की राय सुनी, इनकी भी अपील है कि गवर्नमेंट के इदारे और पुलिस इनका साथ दे और जो इस मसले का हल है वो जल्द से जल्द पेश किया जाए। यहाँ पे औरतें, बच्चे, बूढ़े सारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ लोग बीमार हैं जो हॉस्पिटल तक जा नहीं सकते। गवर्नमेंट की अपील है हमारी भी और इन लोगों की भी कि इनके मसले मसाइल हल किए जाए। कैमरामैन एडविन के साथ आज़म अली, मोमेंटिक न्यूज़, कराची।